हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं शेयर करना चाहूँगी अपनी लाइफ का एक रियल इंसिडेंट, जो कि जो लड़कियां हैं जिनकी उम्र 16 से लेके 22-23 साल तक की है और वो अपने घरों से निकल कर बाहर जाती हैं पढ़ाई के लिए, शॉपिंग के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए, काम करने के लिए अकेले ट्रैवल करती हैं। उनके लिए ये कहानी बहुत शिक्षा देगी और वो समझ सकेंगी कि उन्हें अपनी सुरक्षा करनी है, क्योंकि हर जगह लड़कियों के लिए खतरे घूमते हैं। तो ये बात है 2007 की, जब मेरा 12th पास हुआ था और मैं यूपीटीयू का पेपर देने के लिए कानपुर जा रही थी। पहली बार मैं अपनी मदर के बिना ट्रैवल कर रही थी और मेरे साथ थे मेरी मौसी के बेटे। फर्रुखाबाद से कानपुर की ट्रेन थी। इससे पहले मैं मम्मी के बिना, जैसा कि मैंने बताया, मैं कहीं गई नहीं थी। और जो मेरे भैया थे, यानी जो मेरे कज़न थे, वो भी मुझसे 3-4 साल ही बड़े थे, कुछ बहुत मैच्योर भी नहीं थे। तो क्या होता है, जब मैं अपने स्टेशन से ट्रेन में चढ़ी, अब भाई लोग तो वो बहनों के पास तो वो बैठते नहीं है, वो तो इधर-उधर बैठ जाते हैं जाके, गैलरी में ट्रेन की खड़े हो जाते हैं जाके। एंड मैं तो सीट पे जाके बैठ गई थी। तो उस मेरे स्टेशन के 4-5 स्टेशन बाद एक ग्रुप चढ़ा ट्रेन में, 2-3 लड़कियां और 2-3 लड़के। और क्योंकि उनका व्यवहार और आपस में बातचीत ही ऐसी थी कि उनकी तरफ ध्यान गया, क्योंकि वो लोग काफी शोर मचा रहे थे, काफी बात कर रहे थे। वो लड़कियां भी थोड़ा तेज टाइप की, क्या कह सकते हैं, थोड़ी बदतमीज टाइप की थी, कि लोगों से कहने लगी इधर बढ़ो उधर बढ़ो, और बैठना मतलब आके एकदम जैसे नहीं कब्जा जमा लेने वाला टाइप्स था। हम आधी रास्ते पहुंचे तो मैंने देखा कि उन लोगों ने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया था, और ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। जो बैठने की जगह होती है, ऐसे कॉर्नर्स होते हैं ना, दो दो सीट के, कूपे टाइप के, तो 2 लोग मेरे वाले में थे, उसके बाद कोई गैलरी में खड़ा हुआ था, कोई कहीं और था। बट सडनली वो लोग ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे वो एक-दूसरे को नहीं जानते हैं, और जो लड़की एक थी वो मेरे पास बैठी थी आके, उसने मुझसे इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया। तुम क्या करने जा रही हो कानपुर में? क्या करती हो? किस स्ट्रीम से पढ़ाई की है? कहाँ तुम्हारा टेस्ट है? कहाँ, मतलब जो एग्ज़ाम था वो कहाँ पे है? क्या सेंटर पड़ा है? कानपुर में कौन है तुम्हारा? तुम कहाँ रहोगी जाके? और मैंने कहा कि मैं कहीं नहीं रहूँगी, मैं एग्ज़ाम दे के वापस ट्रेन पकड़ के अपने घर चली जाऊँगी। ठीक है। मैंने उससे बोला, मैंने कहा आपके फ्रेंड लोग आपसे बात नहीं कर रहा है अब? तो बोली कौन से फ्रेंड? मैंने कहा वही 3-4 लोग जिनके साथ आप आई थी। बोली नहीं, मेरे तो कोई फ्रेंड नहीं है, मैं तो अकेली आई थी। मैंने कहा नहीं, आप लोग तो बात कर रहे थे ना। एंड उसने जैसे मुझे नहीं गैसलाइट करने की कोशिश की, और मैं छोटी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे दीदी कितनी तो अच्छी हैं, मेरी हेल्प करना चाह रही हैं, तो हो सकता है मुझे ही गलतफ़हमी हुई हो। लेकिन कहीं न कहीं डीप डाउन वो बात मेरे दिमाग में थी कि नहीं, ये सब आपस में बातचीत करते हुए चढ़े थे और ये जानते हैं एक-दूसरे को। तो 50-50% हो गया, थोड़ा-सा गैसलाइट मैं हुई थी उन लोगों से। उसके बाद क्या होता है, जब मैं कानपुर के स्टेशन पे उतरती हूँ, उसको बहुत मतलब था कि तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? किस जगह तुम्हारा एग्ज़ाम है? सेंटर का नाम क्या है? और मैंने उसे बता भी दिया था। फ़ोन में ही उसने मेरा नंबर ले लिया था और अपना नंबर मुझे दे दिया था, और बोली कि इसको ज्योति दीदी करके सेव कर लो। जब मैं उतरी स्टेशन पे तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, एग्जाम में तो अभी 1 घंटा बाकी है, अभी सफर करके आई हो, इस तरीके से मत जाओ, चलो मेरे घर पे फ्रेश हो लेना, ऐसे तुम कहाँ वॉशरूम वगैरह करोगी, चलो 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 ऑटो पकड़ते हैं। तो मैंने कहा मेरे भैया है ना। तो बोली भैया को लेके मैं थोड़ी जाऊंगी, वो लड़के हैं, हमारे यहाँ लड़के थोड़ी ना अलाउ है, हम लड़कियां हैं सारी हमारे रूम पे, और चलो। वो मेरे पे प्रेशर डाल रही थी ले जाने के लिए। लेकिन उसी वक्त पता नहीं मुझे क्या हुआ, उसका वो हाथ पकड़ना, वो टच, मुझे बैड टच फील हुआ। और मैंने उससे कहा दीदी बस 1 मिनट 1 मिनट, मैं भैया को बोल आती हूँ कि आप ना तब तक सेंटर पे पहुंच के मेरा वेट करो, और आपको अगर वहां पे फ्रेश व्रेश होना हो तो आप पब्लिक वाला यूज करके फ्रेश हो लीजिएगा, और मैं दीदी के यहाँ से आ रही हूँ, मैं आपको फोन कर दूंगी। बोली हाँ हाँ, जाओ जाओ भैया से पूछ के आओ अपने। एंड मैंने रोड क्रॉस की और मैंने तुरंत ही, मुझे पता था कि मुझे किस ऑटो में बैठना है, क्योंकि मैं पहले गई थी कानपुर मम्मी के साथ। तो मैं जो है तुरंत भैया को बोली भैया चलो इस ऑटो में बैठना है, और वहां से ऑटो से मैं निकल गई अपने सेंटर के लिए। अब वो लड़की मुझे रास्ते में फोन पे फोन किए जा रही है, तुम कहाँ चली गई, तुम कहाँ चली गई, मैसेज कर रही है। बट मैंने उसका फोन नहीं उठाया, मुझे वो बहुत क्रीपी लग रही थी, उसका बिहेवियर बहुत क्रीपी लग रहा था। उसके बाद मैंने उसका फोन उठाया अपने सेंटर पे जाके, जब फोन जमा होते हैं उससे पहले। तो बोली कि तुम्हारे लिए मैंने कितना वेट किया और तुम मेरा फोन नहीं उठाती हो, मैं कितनी केयर कर रही थी। ऐसी बहुत लड़कियां आती हैं जो कानपुर आती हैं, उनका कोई नहीं होता है, मुझे वो अपनी सिस्टर जैसी लगती हैं, और मुझे तुम अपनी छोटी बहन जैसी लग रही थी। मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो, पढ़ो, मैं तुम्हारी एक पार्ट टाइम जॉब भी लगवा दूंगी। मैंने कहा दीदी मैं नहीं रह सकती कानपुर, मैं अपने ही घर रहूंगी, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे मुझे कानपुर आके रहने के लिए। तो अकेले, तो बोली अकेली कहाँ हूँ, मैं हूँ। मैंने कहा लेकिन वो आपको नहीं जानते हैं, और मैंने बीच में ही फोन काट दिया। तो फिर जब बार बार मेरे को टैक्स आ रहे थे, क्योंकि तब बटन वाले फोन चलते थे, कि तुम अभी तक निकली नहीं, घर पे आओ, खाना मंगवा के रख रही हूँ, खाना खा के जाना, पर भैया को लेके मत आना। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं वापस अपने घर आ गई, और मैंने उसके फोन का
जवाब देना बंद कर दिया। उसके टेक्स्ट तो मैं पहले ही अनदेखा करती थी, टेक्स्ट पे मैंने कभी रिप्लाई नहीं दिया था उसको। उसके बाद भी वो लड़की मुझे 2-3 मंथ तक कॉल करती रही। वीक में 1-2 बार उसका फ़ोन ज़रूर आ जाता था और मैंने कभी भी बात नहीं की। मैंने हमेशा अपनी मदर को या ब्रदर को फ़ोन पकड़ाया। तो ये कहती थी, "दीप्ति कहाँ है? दीप्ति कब आएगी? उसको बोलना उन दीदी का फ़ोन आया था। अगर अब की बार उसे कानपुर आना हो ना, तो मेरे ही घर रुके।" अब मैं बताती हूँ, ये सेक्स रैकेट वाले होते हैं, जो बच्चों को वो मुझे अपने घर ले जाती और उसके बाद मैं गायब हो जाती अपने घर से। किडनैपिंग करती, मेरे साथ ज़रूर कुछ बहुत गलत होता। तो ऐसे ही आप जब कम उम्र की होती हैं, आपको गैसलाइट करना बहुत ईज़ी होता है। मेरे दिमाग में एक चीज़ हिट कर गई थी कि ये 4-5 लोग चढ़े थे, ये मुझसे क्यों झूठ बोल रही है? और उसके बाद उसका वो टच, मुझे हाथ पकड़ के ऑटो में बिठाने की कोशिश। भगवान मेरे साथ था, मुझे गुड टच बैड टच पता था, जो मैं बच गई, वरना शायद आज मैं जहाँ बैठी हूँ, मैं वहाँ नहीं होती। तो लड़कियों, गुड टच बैड टच समझो। तुरंत आपको अचानक से कोई ट्रेन में मिल जाता है, वो आपका हितैषी नहीं हो सकता। ऐसे रैकेट बहुत चल रहे हैं, किसी पे ट्रस्ट मत करो। कोई दिक्कत नहीं है अकेले ट्रैवल करने में, इंडिपेंडेंट होने में, बट लापरवाह होने में दिक्कत होती है। और आप सब लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि अपने माँ-बाप की जान है आप। आपको कुछ होगा, तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे स्ट्रॉन्ग।